टीटीपी का एक बहुत दहशतगर्द जिसका नाम शोएब है उसको पकड़ लिया। ये दरा आदम खेल का कमांडर है और इसने वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत पैमाने पे की हुई हैं। इसने ख़ास तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसने 16 बंदे जो माइनस थे वो किडनैप किए थे। उनके बाद रैंसम की डिमांड मिली, जब वो नहीं हुई रैंसम तो उनको मार दिया। मारने के बाद एक इज्तिमाई कब्र बना के उसमें उनको दफन कर दिया। फिर वो फ्रंटियर में इसकी FIR भी हुई है जिस पे इसके ऊपर 2 मिलियन का इनाम था। जब ये कराची में आया तो इसने टीटीपी का नेटवर्क स्टार्ट करना शुरू किया। तो हमें जैसे इसकी इत्तला मिली इस पे किया, इस पे ख़ास तौर पे इस वक्त वो मुहर्रम के हवाले से 8 मुहर्रम को या 7 मुहर्रम को औरंगी में जलूस पे टारगेट करके ये धमाका करने वाला था, सुसाइड अटैक एंड बॉम्ब हैंड ग्रेनेड से अटैक करने वाला था। तो उससे पहले अल्लाह का शुक्र है कि CTD सिंध की टीम ने उसको जाके पकड़ लिया और उससे काफ़ी चीज़ें हमें मिली हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशंस भी मिली हैं और उसके फ्यूचर प्लान्स, उसने क्या क्या करना था वो मिले हैं। उसके एसोसिएट्स के नाम मिले हैं, कुछ एसोसिएट्स हमारी नज़रों में हैं। इंशाल्लाह ताला हम उनको जल्दी के फिर किरदार तक पहुँचा देंगे, पकड़ लेंगे। इसे सुसाइड जैकेट, सुसाइड बॉम्ब की जो बनाने की चीज़ है, केमिकल्स वो भी मिली हैं। कुछ चीज़ें डिस्प्ले की हैं, कुछ अभी नहीं की हैं, आपको वो दिखाएंगे। बाकी वो लिस्ट जो है वो भी हमारे पास है। कोई क्वेश्चंस करने हो तो ऑपरेशनल टीम भी यहाँ बैठी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, आपने पहले सवाल किया शहीद भाई का DSP जो मेरा था कि उसको सिक्योरिटी नहीं थी, ये बात बिल्कुल गलत है। वो एक सेल था, जो यूनिट था इन्वेस्टिगेशन का, उसको हेड कर रहा था। वो उसका इंचार्ज था, DSP था। उसके नीचे सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, हेड कांस्टेबल, PCs 40 के 50 की नफरी थी पूरी। उसके पास जाहिर बात है वो जब सेल को हेड कर रहा है तो मोबाइल्स भी थी, सब कुछ था। तो नफरी का तो कोई मसला नहीं था। बाकी जहां तक बात है कि वो खुद नहीं रखता था, वो एक डिफरेंट चीज़ है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोग सारे कराची के शहरी हैं, सारे दोस्त हैं, भाई हैं, सबको उसके बारे में पता है। इस केस की प्रोग्रेस कुछ काफ़ी चीज़ें हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, लीड्स हमारे पास हैं, लेकिन जाहिर बात है वो बताना कबल वो वक्त होगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसको, तो ये अपना केस है हमारा, इसको हम हल करेंगे और जो भी मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है उसको कोर्ट के दायरे में लेके आएंगे और सज़ा दिलवाएंगे। आपने बात की थी लांडी वाले इंसिडेंट की, शराब बोर्ड इसकी, तो उसके अंदर भी कुछ लीड्स हैं, चीज़ें आगे चली हैं। देखिए उसमें 2 आए थे, टेररिस्ट आए थे, एक को पुलिस ने मार दिया था, एक सुसाइड बॉम्बर था। उसके बाद अब ये था कि उनके फैसिलिटेटर्स कौन हैं, उनको पकड़ने की चीज़ थी। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है और कुछ लीड्स मिली हैं आगे। जरिए पता ये थोड़ा सिटी का डोमेन है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला उनको भी हम पकड़ेंगे। देखिए मुहर्रम अल हराम में तो नॉर्मली वैसे सिक्योरिटी खदशात होते ही हैं और हाई अलर्ट पे होती है। पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, फौज भी हैं, CTD है, स्पेशल ब्रांच है, बाकी जो हसास इदारे हैं वो सब एक्टिव हैं। हम लोग भी ख़ास तौर पे एक्टिव हैं, IBOs टेस्ट किए हुए हैं। सिक्योरिटी के खदशात तो हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसको अवॉइड किया जाएगा। ये आज का ही देख लें, जो अगर हम नहीं पकड़ते इसको तो एक बहुत बड़ा कराची में सानिया होता, वाक़या होता। साथ मैं खुद वहाँ पे SSP रहा हूँ, औरंगी में मैं वेस्ट में रहा हूँ, तो बड़ा जलूस निकलता है। कराची के शहरी हैं, आप लोगों को पता है, साथ को बहुत बड़ा जलूस है। तो उसमें अगर कोई ग्रेनेड ही फेंकता तो हज़ारों लोग मर जाते। तो इसलिए उस पर इंशाअल्लाह ताला ये भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी खदशात तो मौजूद हैं। स्पेसिफिक थ्रेट कोई नहीं है, नॉर्मल जनरल थ्रेट्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।